आप सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों का डीएस स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि क्लास 12th के हैं और ये सभी एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित हैं। अध्याय 2 है, 2 ध्रुव तक अंत। इसके पूर्व में आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया था, इसी की भाग 1 लाया था मैं, और उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली थी, आपको मैंने अपनी ओर से समझाई थी और इसमें भी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स भी हैं आप लोगों के लिए ये उस पॉइंटों के अंदर। तो मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों को अच्छा ढंग से समझाने का। ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप देख सकते हैं, जो पहला पॉइंट है इसका कि देखिए, हमने जो जानकारी ली थी पिछली वीडियो में 2 ध्रुवों के बारे में जानकारी ली थी कि 2 ध्रुव क्या है। तो जो जानकारी हमने ली थी, जैसे कि एक ध्रुव जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो दूसरा ध्रुव जो है सोवियत संघ है, और उसके अंत के संबंधित कुछ जानकारियाँ मैंने आपको दी थी। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये जानकारी मैं आपको और देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है, व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी के संस्थापक थे। यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने इस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसका अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 1917 की जो सफल रूसी क्रांति हुई थी, उसके जो नायक थे वो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन थे, जो 1917 से लेकर 1924 तक सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक तथा अध्यक्ष रहे। कौन रहे थे? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जो कि 1917 से लेकर 1924 तक सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक तथा अध्यक्ष रहे। व्लादिमीर लेनिन का जन्म जो था वो सन 1870 में तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1924 में। इनके उपरांत जोसेफ स्टालिन लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता में राष्ट्राध्यक्ष बने। यानी कि लेनिन के बाद जिन्होंने सोवियत संघ को संभाला था, कि कमान हाथ में ली थी, वो थे जोसेफ स्टालिन। उन्होंने लेनिन के बाद सोवियत संघ के वो एक सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्राध्यक्ष बने थे। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के लिए उनके दौर में सन 1924 से लेके 1953 तक उनका जो नेतृत्व प्रदान किया था, उनके काल में सोवियत संघ का तेज़ी से उद्योगीकरण हुआ था, बहुत ही प्रोग्रेस की थी उद्योग क्षेत्र में। जोसेफ स्टालिन को सन 1930 के दशक से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि वो एक तानाशाह शासक के रूप में थे। जोसेफ स्टालिन का जन्म सन 1879 में हुआ था तथा उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1953 में हुई थी। देखिए, कुछ और जानकारियां हैं सोवियत संघ के बारे में। तो वहाँ की जो सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट हैं कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। यानी सोवियत संघ की जो राजनीतिक जो प्रणाली थी वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। यानी वहाँ की जो सोवियत जो सिस्टम था, वहाँ की जो प्रणाली थी वो पूंजीवादी के खिलाफ थी एवं मुक्त व्यापार के बिल्कुल ही विरुद्ध थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी जिसको बोलते हैं हम, पार्टी का बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था तथा उस एक दलीय पार्टी का दबदबा था। यानी सोवियत संघ में केवल उसी एक दलीय पार्टी का ही दबदबा था।
सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण था, यानी जो भी संपत्ति होती थी उस पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात व मशीनरी आदि सम्मिलित थे। सोवियत संघ की संचार प्रणाली भी बहुत ही उन्नत थी। सरकार जो बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। यानी सोवियत प्रणाली में सरकार की तरफ से बुनियादी आवश्यकता की जो चीज़ें थी वो इनको रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी। भूमि एवं अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था, यानी कि सोवियत प्रणाली के अंदर जितने भी उत्पादन के जो साधन थे, संपत्तियाँ थी, उस पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था, यानी उनके अंडर में सब काम होता था। सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारक कौन से थे? देखिए, हमने अभी विशेषता जानी थी इसकी। इस सोवियत संघ को जो महाशक्ति बनाने वाले कारक कौन से थे, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही अधिक विकसित अवस्था में थी, यानी बहुत ही उन्नत थी, उच्च अवस्था में थी, बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अधिक उन्नत अवस्था में था। यहाँ पीन से लेकर कार तक समस्त वस्तुओं का जो उत्पादन होता था वो सब उनके अंडर में होता था। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। देखिए, ये इसके कारक भी है, ये इसकी विशेषताएं भी है। सोवियत संघ के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति परमाणु हथियारों के साथ साथ आधुनिक हथियार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, यानी कि जो दो महाशक्तियाँ थी उसमें सोवियत संघ जो उसके पास भी संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति परमाणु हथियारों के साथ साथ आधुनिक हथियार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ था। ये सभी इसके कारक हैं महाशक्ति बनने में। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद आदि सम्मिलित थे, यानी कि उसके ऊर्जा संसाधन के जो विशाल भंडार थे उनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद आदि सम्मिलित थे। इन संसाधनों के बल पर सोवियत संघ ने अपना बहुत विकास किया और वह एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। देखिए, ये इसकी विशेषताएं भी है, उसके कारक भी है। महाशक्ति बनने के जो उसकी विशेषताएं थी वही उसके कारक थे और उसी से वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। सोवियत संघ में भूमि, संपत्ति एवं अन्य उत्पादक संस्थाओं पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था, यानी सोवियत संघ में जो भूमि थी, संपत्ति थी एवं अन्य जो उत्पादन के जो संस्थान थे उन सभी पर राज्य का नियंत्रण था और स्वामित्व था। सोवियत प्रणाली की जो खामियां थी, जो दोष थे, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए इससे आप नोट्स बना सकते हैं और ये अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो चैनल से आप अवश्य जुड़ें। देखिए, इसकी जो खामियां थी, दोष थे सोवियत प्रणाली की, तो वो ये थे कि सोवियत संघ में साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था, यानी कि वहाँ पर एक दलीय कठोर शासन व्यवस्था थी। ये उसका सबसे बड़ा दोष था, उसकी सबसे बड़ी कमी थी। जो खामी थी वो ये थी कि जो सोवियत संघ जो था उसमें केवल एक दलीय शासन व्यवस्था थी और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो दल था
ये एक बहुत ही इसकी जो व्यवस्था जो थी वो बहुत ही, शासन व्यवस्था जो थी बहुत ही कठोर थी। इसने अपना पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा था। साम्यवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था तथा इस दल का जन साधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में, जो सोवियत संघ जो बना था वो 15 गणराज्यों से मिलके बना था, जिसमें रूस जो है वो सबसे ऊपर था, यानी कि रूस का अत्यधिक वर्चस्व था तथा दबदबा था। यानी सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था तथा दबदबा था, तथा शेष 14 जो गणराज्य के जो लोग थे वो स्वयं को क्या अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे तथा दबाव समझते थे रूस के सामने। तो जो सोवियत संघ जो बना था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ ने समय समय पर अत्याधुनिक हथियार एवं खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की, परंतु हथियारों पर अत्यधिक खर्चों के कारण बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ गया। यानी कि उसने हथियारों पे जो पैसा खर्च किया था उसके कारण उसकी जो बुनियादी ढांचे था जो उसकी देश की जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, वो और तकनीकी क्षेत्र में पूरी तरह से वो पिछड़ गया था। और यही कारण है उसके सोवियत संघ के पतन के, विघटन के आगे जाके ये कारण बने थे। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। इसी कारण जन साधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया। यानी जो सोवियत प्रणाली जो थी उस पर जो पूरा नियंत्रण जो था नौकरशाही का था। वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी जिन अधिकारियों के हाथ में थी, इस कारण वहाँ का जो जन साधारण का जो जीवन था लगातार कठिन होता चला गया। देखिए, मैंने कुछ बिंदुओं पे आपको कुछ जानकारियाँ दी हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरी देखें, अंत तक देखें और चैनल से जुड़ें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।